एक बार एक लड़का अपने बुरी किस्मत से परेशान होकर भगवान के पास जा रहा होता है कि वो उनसे अपनी किस्मत बदलने की मांग करेगा। पर रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिलता है जो उससे पूछता है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पे वो उनसे कहता है कि मैं मेरी बुरी किस्मत से परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैं भगवान जी के पास अपनी किस्मत बदलने की मांग रखने जा रहा हूँ। जिस पे वो बूढ़ा व्यक्ति उससे कहता है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे। जिस पे कि वो लड़का उससे पूछता है कैसा काम। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मेरी बेटी अंधी है, तो क्या तुम भगवान जी से मेरी बेटे के लिए दृश्य मांग लोगे जिससे कि वो अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। उस पे वो लड़का कहता है कि ठीक है, मौका मिलेगा तो मांग लूंगा। थोड़ी दूर और ही आगे बढ़ता है तो उसे एक जादूगर मिलता है। तो जादूगर भी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिसपे कि वो उसको भी सेम रिप्लाई करता है कि मैं अपनी बुरी किस्मत से परेशान होकर भगवान जी से वरदान मांगने जा रहा हूँ। उस पे जादूगर उससे कहता है कि ठीक है, पर क्या तुम मेरा एक काम करोगे। उस पे वो उससे भी पूछता है कैसा काम। तो जादूगर उससे कहता है कि मैं बहुत दिनों से स्वर्ग में जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ और मुझे स्वर्ग जाना ही है, तो क्या तुम भगवान जी से कहकर मेरे लिए स्वर्ग का रास्ता पूछ सकते हो और मुझे स्वर्ग पहुंचा सकते हो। जिसपे कि वो लड़का उससे कहता है ठीक है, मौका मिलेगा तो पूछ लूंगा। और अब वो भगवान जी के पास पहुंचने ही वाला रहता है कि उसे एक कछुआ नजर आता है। वो कछुआ भी उससे कहता है कि भाई कहाँ जा रहे हो। जिसपे कि वो उसको भी सेम रिप्लाई करता है कि मैं बुरी किस्मत से परेशान होकर भगवान जी के पास वरदान मांगने जा रहा हूँ। उस पे कछुआ कहता है कि ठीक है, पर क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे। तो वो पूछता है कैसा काम। जिसपे कछुआ कहता है कि मैं ये कछुए की जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ और मैं एक ड्रैगन बनना चाहता हूँ, तो क्या तुम भगवान से कह करके मुझे ड्रैगन बना दोगे। उस पे वो लड़का कहता है कि ठीक है, मौका मिलेगा तो पूछ लूंगा। और अब वो फाइनली भगवान जी के पास पहुंच जाता है। जिसपे कि भगवान जी उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास 3 वरदान है, तुम जो चाहे मांग लो। अब वो लड़का सोचता है कि मेरी परेशानी तो थोड़ी छोटी ही है, बट बाकी तीनों की परेशानी मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी है, तो मैं अपना छोड़कर उनके लिए ही मांग लेता हूं। और वो तीनों की ख्वाहिशें भगवान जी के सामने प्रस्तुत करता है। तो भगवान उससे कहते हैं जैसा तुम चाहो। कछुए को कहना कि वो ड्रैगन तब बनेगा जब वो अपना कवच छोड़ देगा। जादूगर से कहना कि वो स्वर्ग तब जाएगा जब वो अपनी जादुई छड़ी छोड़ देगा। और बूढ़े व्यक्ति से कहना कि उसकी बेटी की दृष्टि तब वापस आएगी जब वो अपने जीवन साथी से मिलेगी, जब वो अपने सोलमेट से मिलेगी। तो ये सुनते के साथ ही वो इन तीनों के पास एक एक करके चला जाता है। तो पहले कछुए को जब वो बताता है तो कछुआ कहता है ठीक है, और जैसे ही कछुआ अपना कवच छोड़ता है वो ड्रैगन बनकर के उड़ जाता है और उसके कवच में से बहुत सारे हीरे मोती निकलते हैं जो कि ये लड़का अपने पास रख लेता है। फिर वो जादूगर के पास जाता है और जादूगर जैसे अपनी जादुई छड़ी छोड़ता है वो स्वर्ग की ओर बढ़ जाता है और वो जादू की छड़ी इस लड़के को मिल जाती है। और अब जब वो फाइनली उस बूढ़े व्यक्ति को ये बताने जाता है कि उसकी बेटी की दृष्टि तब वापस आएगी जब वो अपने जीवन साथी से मिलेगी, तो वो जैसे ही उसके घर पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी बेटी दरवाजे पर आती है और कहती है अरे वाह, आप आ गए। इसका मतलब कि उसकी दृष्टि वापस आ चुकी थी। इसका मतलब कि ये लड़का ही उसका जीवन साथी है। इस कहानी से हमें यह सीखने मिलता है कि सबने कुछ कुछ खोया तो कुछ कुछ पाया, पर सबसे ज्यादा उसने ही पाया जिसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। देखो दोस्तों, कि जो दूसरों की खुशी के लिए हार मान जाता हो उस इंसान को हराना नामुमकिन है। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए और अभी हमारे छोटे से चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप भी एक अच्छा कदम बढ़ाइए और हमें प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमें भी उत्साह आए आपके लिए ऐसी और भी कहानियां लेकर आने के लिए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।